दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल 2002 का वो भयानक वक्त। गुजरात के सड़कों पर आग लगी हुई थी, दंगे का सिलसिला चल रहा था, पूरा देश उथल-पुथल में था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि कुछ गलत हो रहा है। विपक्ष के नेता चीख-चीख कर नारे लगा रहे थे, मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। मीडिया के हर चैनल पर हेडलाइंस चिल्ला रहे थे, मोदी का राजनीतिक करियर खत्म। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कुछ देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे। लगता था कि 52 साल के इस नेता की यात्रा यहीं इसी मोड़ पर समाप्त हो गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म लग रहा था, एक अनपेक्षित और हैरान करने वाली घटना घटी। दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और नतीजा नरेंद्र मोदी की भारी जीत। उनकी पार्टी ने 182 सीटों में से 127 जीत ली। वो लहर जो लग रही थी कि उन्हें बहा ले जाएगी, उसी ने उन्हें और मजबूत कर दिया। ये वो शॉकिंग मोड़ था जिसने न सिर्फ उनके भविष्य को बदल दिया, बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को एक नया रिकॉर्ड देने की नींव रख दी। आज 24 वर्ष बाद मार्च 2026 में वही नरेंद्र मोदी 8,931 दिनों का रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इस रिकॉर्ड के पीछे का राज क्या है? कैसे एक साधारण चाय बेचने वाला लड़का इतने लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर टिका रहा? आज हम इस पूरी कहानी को खोलेंगे एक एक कदम पर, ताकि आप हर पल जुड़े रहें। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि समर्पण, संघर्ष और भारत की बदलती तस्वीर की है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद आप इसे बीच में रोक नहीं पाएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 8,931 दिन का रिकॉर्ड क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। 22 मार्च 2026 को जब देश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, तब एक सरकारी गणना ने इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिलाकर कुल 8,931 दिन सेवा की। इससे पहले का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम था, 8,930 दिन। सिर्फ एक दिन का फर्क, लेकिन ये एक दिन पूरे 24 साल की निरंतर सेवा का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सेवा को जोड़कर गिना जाता है? हाँ, क्योंकि दोनों ही निर्वाचित सरकार के प्रमुख होते हैं। संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री केंद्र की। ये रिकॉर्ड किसी एक पद का नहीं, बल्कि हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। और यही वजह है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी के 6,130 दिन प्रधानमंत्री के रूप में या इंदिरा गांधी जी के 11 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड से अलग है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए पीछे चलते हैं, जहां ये सफर शुरू हुआ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय की दुकान चलाते थे। बचपन से ही नरेंद्र जी चाय बेचने में हाथ बंटाते थे। स्कूल में औसत छात्र थे, लेकिन बहस और वक्तृत्व में माहिर। गांव की गलियों में घूमते हुए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखाओं में शामिल हो गए। मात्र 8 से 9 साल की उम्र में ही वे स्वयं सेवक बन चुके थे। उनकी मां हीराबेन की सादगी और संस्कार ने उन्हें जीवन भर प्रेरित किया। आज भी जब वे अपनी मां की याद करते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। 1960 के दशक में जब वे किशोर थे, तभी उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुन लिया। 1971 में आपातकाल के दौरान उन्होंने भूमिगत होकर काम किया। इंदिरा गांधी जी के आपातकाल में विपक्षी नेताओं की मदद की, अंडरग्राउंड छपाई मशीन चलाई। ये वो समय था जब एक गलती जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। 1980 के दशक में वे भाजपा में सक्रिय हो गए, पार्टी के प्रचारक बने, पूरे गुजरात में घूमे, संगठन को मजबूत किया। कोई बड़ा पद नहीं मांगा, सिर्फ सेवा। यही समर्पण आज 8,931 दिनों तक पहुंचा है। अब आते हैं 2001 के उस अनपेक्षित मोड़ पर, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। गुजरात में भूकंप आया था। तब के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार पर सवाल उठ रहे थे। भाजपा हाईकमांड ने फैसला लिया, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कोई चुनाव नहीं, सीधे नियुक्ति, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार किया। शुरू में चुनौतियां कम नहीं थीं। भूकंप की तबाही, सूखा और फिर 2002 का वो काला अध्याय। गोधरा कांड के बाद दंगे भड़के, सैकड़ों लोग मारे गए। विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। कुछ मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग की, लेकिन मोदी जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा काम गुजरात को बचाना है। और फिर उसी साल दिसंबर में चुनाव, नतीजा भारी जीत। ये वो शॉकिंग पल था
जो शुरुआती हुक था। अगर वे हार जाते तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन जीत ने साबित किया कि जनता विकास चाहती है, न कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। 2002 के बाद गुजरात का कायापलट शुरू हुआ। मोदी जी ने गुजरात मॉडल की नींव रखी। औद्योगिक विकास, बिजली, सड़कें, पानी, सुजलाम सुफलाम योजना से सूखे को रोका, नर्मदा परियोजना को तेजी दी, वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किए जहां दुनिया के बड़े उद्योगपति आए। 2007-2012 के चुनावों में लगातार जीत। वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने, कुल 12 साल 7 महीने से ज्यादा। इन सालों में गुजरात की जीडीपी ग्रोथ देश में सबसे ऊंची रही, बेरोजगारी घटी, किसान खुशहाल हुए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली कहानी है। युवा उद्यमी बने, महिलाओं को स्वरोजगार मिला, बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं मोदी ने गुजरात को नया रूप दिया। अब सोचिए 2014 आया, लोकसभा चुनाव। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन अब की बार मोदी सरकार का नारा गूंज उठा। 26 मई 2014 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने और फिर शुरू हुई नई यात्रा। 8,931 दिनों में से लगभग 4,300 दिन मुख्यमंत्री के रूप में और बाकी प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन इन दिनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? निरंतरता। कोई ब्रेक नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, सिर्फ काम। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च। करोड़ों शौचालय बने, गांव-गांव में सफाई का जुनून आज भी युवा पीढ़ी इसे याद करती है। फिर मेक इन इंडिया, विदेशी निवेश आया, डिजिटल इंडिया, जनधन खाते, आधार, यूपीआई। आज एक चाय बेचने वाला भी मोबाइल से पैसे भेजता है। किसान सम्मान निधि, किसानों को सीधे पैसे। आयुष्मान भारत, गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। जल जीवन मिशन, हर घर नल से पानी। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को एलपीजी। ये योजनाएं सिर्फ नाम नहीं, बल्कि करोड़ों घरों तक पहुंची। युवा सोचते हैं मोदी जी ने हमें डिजिटल युग दिया। बुजुर्ग कहते हैं पहली बार सरकार हमें याद आई। 2019 का चुनाव, फिर जीत और 2024 का चुनाव, तीसरी बार बहुमत। ये रिकॉर्ड भी कम नहीं, लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत। लेकिन चुनौतियां, कोविड-19 महामारी, 2020 में पूरा विश्व ठप, भारत में लॉकडाउन। लेकिन मोदी जी ने टीका उत्सव चलाया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दुनिया को 200 करोड़ डोज दिए। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं ये भारत का गौरव था। विदेश नीति में क्रांति, नेबरहुड फर्स्ट से विश्व गुरु तक, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, हर जगह संबंध मजबूत। G20 की मेजबानी, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का नारा, 100 से ज्यादा देशों का दौरा, लेकिन हर द्वारा भारत के हित में। अब बात करते हैं पवन कुमार चामलिंग की, जिनका रिकॉर्ड टूटा। चामलिंग जी सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे 1994 से 2019 तक। 24 साल 165 दिन। सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनाया, पर्यटन बढ़ाया, लेकिन सिक्किम छोटा राज्य। मोदी जी का सफर गुजरात से पूरे भारत तक। चामलिंग जी ने भी सेवा की, लेकिन मोदी जी ने बड़े पैमाने पर। ज्योति बसु जी पश्चिम बंगाल में 23 साल रहे, लेकिन फिर भी मोदी का कुल मिलाकर आगे। नेहरू जी 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये अलग संदर्भ। आज का रिकॉर्ड दिखाता है कि लोकतंत्र में निरंतरता कितनी जरूरी है। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ दिनों का नहीं, इसके पीछे व्यक्तिगत समर्पण है। मोदी जी ने कभी परिवार नहीं बनाया। 24 घंटे देश, कोई छुट्टी नहीं। उनकी मां हीराबेन 2022 में गुजराई, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। युवाओं के लिए प्रेरणा, सपने देखो, मेहनत करो। बुजुर्गों के लिए सम्मान, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव। महिलाओं के लिए सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसानों के लिए MSP, फसल बीमा। अब सोचिए अगर 2002 में वो हार जाते तो क्या होता? शायद आज ये रिकॉर्ड ना होता, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। 2014 में विपक्ष ने कहा ये सिर्फ 5 साल चलेगा, लेकिन 10 साल पूरे और तीसरा कार्यकाल। हर चुनौती को अवसर बनाया। अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, अमृत काल का विजन। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 8,931 दिन सिर्फ शुरुआत है। आगे भी देश सेवा जारी रहेगी, लेकिन सवाल ये है क्या हम सब मिलकर इस समर्पण का साथ देंगे? युवा, मध्यम वर्ग, बुजुर्ग, हर कोई, क्योंकि भारत की कहानी हम सबकी है। चलिए मोदी जी के बचपन को और विस्तार से समझें। वड़नगर एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ नरेंद्र जी ने न सिर्फ चाय बेची, बल्कि किताबें पढ़ी। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी की कहानियां उन्हें प्रेरित करती थीं। वे साइकिल पर घूमकर RSS की बैठकें अटेंड करते। 1967 में वे अहमदाबाद गए, RSS के साथ जुड़े। 1970 में पूर्णकालिक प्रचारक बने। 1975
के आपातकाल में उन्हें गिरफ्तारी का डर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये अनुशासन आज भी उनके काम में दिखता है। गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद 2001 के भूकंप में उन्होंने खुद मैदान में उतरकर राहत कार्य संभाला। कोई फोटो सेशन नहीं, बल्कि रात दिन काम। फिर 2002 गोधरा स्टेशन पर ट्रेन जलाने की घटना, 59 यात्री जिंदा जल गए। फिर दंगे, मौतें हुई, लेकिन मोदी जी ने रिलीफ कैंप चलाए, कानून व्यवस्था बहाल की। 2002 चुनाव में विकास पर वोट मांगे, जनता ने विश्वास किया। 2007 में फिर जीत, सबका साथ सबका विकास का बीज यहीं बोया गया। गुजरात में 2010 तक 40% बिजली बढ़ गई। 2001 में जहां 5000 मेगावाट थी, 2014 में 20,000 मेगावाट। सड़कें दोगुनी, पोर्ट विकास, मिशन मंगल जैसी परियोजनाएं, किसानों को बिजली मुफ्त, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बदलाव देखकर विपक्ष भी हैरान। 2013 में वे चाय पे चर्चा शुरू किए, सोशल मीडिया पर क्रांति। 2014 चुनाव, 543 सीटों में 282, भारी बहुमत। शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेता, सबका साथ सबका विकास, राष्ट्र को समर्पित। पहले साल में 100 स्मार्ट सिटी, फिर जीएसटी, एक देश एक टैक्स, डेमोक्रेटाइजेशन, काले धन पर प्रहार। 2019 में 303 सीटें, राम मंदिर का संकल्प पूरा। 2020 में आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू कश्मीर को विकास का रास्ता। कोविड में आत्मनिर्भर भारत, 20 लाख करोड़ पैकेज, किसान ट्रैक्टर चलाते, मजदूर घर लौटे। लेकिन टीकाकरण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2024 चुनाव, 240 सीटें, एनडीए के साथ सरकार। विपक्ष ने 400 पार कहा था, लेकिन जनता ने संतुलन दिया, फिर भी स्थिरता। अब चामलिंग जी की कहानी। 1994 में सिक्किम में एसडीएफ बनाई, 5 बार चुनाव जीते, सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बनाया, पर्यटन, हाइड्रो पावर। लेकिन 2019 में हार, 8,930 दिन। उन्होंने कहा था, सेवा सबसे बड़ी राजनीति है। मोदी जी ने भी यही सिद्ध किया। ज्योति बसु जी, 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल, 23 साल, लेकिन औद्योगिक विकास कम। मोदी जी ने विकास को नई ऊंचाई दी। नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के संस्थापक, 6130 दिन, पंचशील, नॉन अलाइनमेंट। लेकिन आज का युग अलग। मोदी जी ने डिजिटल, स्पेस, डिफेंस को नया रूप दिया। चंद्रयान 3, आदित्य L1। ये 8,931 दिन दिखाते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही राजा है। हर 5 साल चुनाव, लेकिन निरंतर सेवा, व्यक्तिगत जीवन। मोदी जी सुबह 5 बजे उठते, योग, कोई छुट्टी नहीं। 2014 से 2026 तक हर दिन काम। उनकी किताबें, समर्पण, साक्षी, प्रभाव। युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे, महिलाएं आत्मनिर्भर, किसान दोगुना आय। निष्कर्ष, ये रिकॉर्ड भारत की एकता का प्रतीक है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि 8,931 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक सपने का साकार रूप है, जो शुरू हुआ चाय की दुकान से, पहुंचा देश के सबसे बड़े पद तक, और सफर जारी है। जय हिंद, जय भारत।